लाख की हो गई है। तो हमें अपने आप में अत्यंत ही गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये जो बजट है, बजट में इसमें ऊपर लिखा होगा अमृतकाल। तो अमृतकाल क्या चीज है? जब कोई देश आजाद होता है तो उसके 100 वर्षों के बीच में हम एक ड्यूरेशन देखते हैं कि ये है क्या चीज। तो 75 साल से मोदी जी ने एक टर्म डाल दिया अमृतकाल। ये 100 साल जाते ही हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री हो जाएंगे। आज हम विश्व की 9वें से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो चीन और अमेरिका, चाइना और यूएसए, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी जो है इनकी 44% है। दोनों का मिला के, एक को 50 कही, एक को 50 कही, आपस में दोनों लड़ते रहते हैं। लेकिन दिखाते हैं आधी से ज्यादा जीडीपी उनकी खुद की है, उनके खुद की देश की। तो जब ये बजट पेश हुआ तो काफी लंबा था। मनमोहन सरकार ने भी पेश किया था, उन्होंने 2 लाख वर्ड दिया था। निर्मला सीतारमन में 2.5 घंटे का इनका जो स्पीच चला उसको बजट को पास करने में, लेने में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इन्होंने डेवलपमेंट किया था कि है क्या है कि सप्तऋषि वर्ड इन्होंने जिक्र किया। तो सप्तऋषि जो इस बजट के 7 बिंदु रखे हैं, युवाओं को रखा है। पानी जो है, ये पानी काफी लंबा, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो ये सप्तऋषि मंडल है, तो इसको इन्होंने अपने ही टर्म में कन्वर्ट किया है। तो जब देश आगे चलता है तो इसको 4 या 5 बिंदुओं में हमें रखना पड़ता है कि हम आगे कैसे बढ़े, किस चीज में करें। आप देख रहे हैं चारों तरफ रेलवे का महाजाल बिछ रहा है, रोड का नेटवर्क बिछ रहा है। तो इसको हमारे देश में एक टर्म दिया गया है, रीचिंग टू द लास्ट मेल, लास्ट तक, मतलब हर देश को, हर कोने से इसको हमें अटैच करना है। यूथ पावर पर बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रो जैसे ईवी सेक्टर्स आ रहे हैं। पेट्रोल तो एक लिमिटेड है, 100 रुपए लीटर हो गया है, कल को 120 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड, जो भी चीज लिमिटेड होता है उसके रेट बढ़ते जाते हैं। जमीन का में आज 5 लाख का है, कल 15 लाख का हो जाएगा। तो लेकिन ये एनर्जी रिसोर्स है, ये अनलिमिटेड है, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी, जिसका प्रोडक्शन टाटा को मिला है जबरदस्त तरीके से, तो टाटा को सीधा इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में योगी जी भी बजट की मीटिंग चलेगी और 10 फरवरी से 12 फरवरी तक यूपी में। लखनऊ को शायद कोई पास लिया और मैंने तो ले रखा है पास, मेरे पास आया था, मैंने मेल लिखा था तो आ गया है पास। तो वहां पे आप जाके देखें, वहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। इसी बजट की रिवाइंड वही चीजें आगे डेवलप की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जैसे जो हमारे देश में G20 की जो मीटिंग हुई थी, जो इंडिया ने इसको कंट्रीब्यूट किया था, ये रॉकेट स्ट्रक्चर की तरह काम किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में। आप अपना गुड्स जो है बाहर बेच सकते हैं, बाहर से अंदर ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो एक पंजाबी ने सीधे बोला कि पंजाब ही पूरे देश को गेहूं खिला सकता है, इतना हमारे पास गेहूं पड़ा हुआ है। तो उस टर्म में जो हमारे बजट में इसने दिया है, बजट में आया है 2 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी ने कहा है कि हमने 1 साल दिया, 2 साल दिया, अभी कुछ लोग उबर नहीं पाए हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे और पुश करते हैं। 1 साल और फ्री अनाज इन्होंने, जो भी राशन है, इसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए और भेजने के लिए इन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट पास किया है। ग्रीन ग्रोथ, जैसे ग्रीन ग्रोथ हमने बताया था, गोबर के प्लांट बनाने के लिए गांव देहात में जो भी यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, किसी कंपनी का बजट जब $1 बिलियन हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न में लिस्ट हो जाती है। तो मोदी जी ने सीधा इस बजट में, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने सीधे कहा अगर गांव देहात से कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इनको सीधे पास किया जाए। जैसे यहाँ भी एक कचरा मशीन शायद रखा हुआ है, पता नहीं किस लिए आया, हमें तो मालूम नहीं है। इस तरह की चीजों को इन्होंने सीधा प्रमोट किया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सीधे प्रोजेक्ट लाओ, मैं पास करता हूँ। तो ये यूनिकॉर्न कंपनी में था। मिलेट एक वर्ड होता है, मिलेट में जैसे आता है मोटे वाले जो चीज होते हैं, ज्वार बाजरा, इसका भी जिक्र वहाँ पे बजट में जबरदस्त किया गया है। क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं इंडिया सबसे ज्यादा उगाता है पूरे विश्व में। ज्वार बाजरा, गेहूं, रागी, कांजा, कांदू जो भी होता है, मैं देखा तो नहीं, नाम सुना, इसको उगा के ये बहुत ज्यादा तरीके से अपने देश से बाहर भेजता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितना तो होता है कि ट्रक जो है शिप लद के जाते हैं, समुद्र में डुबा दिए जाते हैं, डुबा दिए जाते हैं, जो भी चीजें हैं। तो इतना हमारे देश में अनाज है कि कोई भूखमरी तो नहीं आने पाएगी। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट, जैसे कोई भी चीज अगर आपको दिया जाता है खाने के लिए, मान लीजिए गेहूं आप बाहर खरीदने जाते हैं 20 रुपए किलो है, गल्ले पर 16 रुपए किलो बिकता है, गवर्नमेंट उसको 2 रुपए किलो आपको देती है, लेकिन उस पर तो सब्सिडी गवर्नमेंट कहीं से उठाती ही होगी। इसमें भी बजट जो है 2,14,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए दिया है कि देश में अनाज की कमी ना होने पाए। फसल बीमा योजना पे भी इन्होंने चीजें किया।
केसीसी, हाँ देखिए, किसानों के लिए एग्री क्रेडिट 20,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट जो केसीसी किसान लेते हैं उनके लिए स्पेशल बैंकों को, आरबीआई को गाइडलाइन दी गई है 20,000 करोड़ रुपए की। मैं अंक ही गिना पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा है। 20,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने खेती वाले किसानों को विभिन्न टाइप के जो भी लोन और दिए जाते हैं इसके लिए इन्होंने पास कर दिया। मछली के लिए 6,000 करोड़ रुपए, अगर कोई फार्म डालना चाहता है तो सीधे आप PMY एक वेबसाइट है वहां पे जाके आप लॉगिन करके अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, किसी भी बैंक में चला जाएगा। अगर आप मत्स्य पालन करते हैं इस पे 6,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सेंक्शन किया है। सबसे मजे की बात है, अभी भैया ने बताया कि कॉलेज के लिए